चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। हम लोग जैसे कि मेसोपोटामिया का टॉपिक पढ़ाई कर रहे थे, ये तकरीबन 8 क्लास में होगा आप लोगों को पूरा। आप इस तरह से पढ़ें, इस तरह से समझें, पीछे ध्यान दे रहे हो, इस तरह समझे। जब आप आंखें बंद करो तो समझे कि पूरा मेसोपोटामिया आपके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं मेसोपोटामिया किन किन नदियों के बीच में स्थित है। बहुत अच्छा, दजला फरात नदियों के बीच में स्थित है। जब मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सब समकालीन थे। ठीक है, यहां पर समझिएगा, हम लोग तो टॉपिक पढ़ चुके थे, उसमें आगे है मोहर, एक शहरी शिल्प कृति। तो मोहर क्या होता था? मेसोपोटामिया के समय में पत्थर पर उकेरा गया हुआ था, कोई कलाकार होता था, पत्थर पर विशेष प्रकार के अक्षरों को उकेरा करता था। उस पत्थर के किनारे एक प्रकार का हुंडी होता था जिसमें वो स्थिर रहता था। अब उस पत्थर पर गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी को जो पट्टिका के रूप में होती थी, बेलनाकार रूप में, बेलनाकार समझ में आ रहा है, बेलनाकार रूप में होती थी, उसको उस पर क्या किया जाता था? प्रेशर दिया जाता था, प्रेस उस पर रखा जाता था। जैसे ही रखने के बाद जैसे ही उसको देखते थे तो उसका जो उकेरा हुआ जो छाप था इस गीली मिट्टी पर भी छप जाता था। तो ये इस तरह से मोहरों का प्रयोग करते थे। अब कैसे करते थे भाई? कोई व्यापारी है, अपने सामान में बोरी जो रखा हुआ है उसके मुख पर जहां पर से रस्सी बांधा गया, तो उसमें क्या करते थे? पोटली पर मोहर लगाने का काम करते थे। जैसे कि आप लोग धान मंडी में जाते होगे बेचने, जो बोरा बरदाना मिलता होगा उसमें लिखा होता होगा सोसाइटी, कुछ भी नाम है ना, वो तो मोहर हुआ ना, वो छाप छूटा हुआ है, मोहर कहलाता है। आप जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं या आमदनी प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तहसीलदार का उसमें छाप है, तो ये मोहर हो गया। तो उस समय भी मोहर में समझ में आया मोहर कैसा होता था? जो पत्थरों पर उकेरा गया जो अक्षर होता था उसको गीली मिट्टी में ट्रेस करते थे, ये मोहर देखा गया है। तो ये व्यापारी लोग इसका उपयोग करते थे और इसके बारे में कल विस्तृत चर्चा भी हुआ है। दूसरा देखते हैं शहरी जीवन। अब देखते हैं कि मेसोपोटामिया में सभी जो क्षेत्र शहरी नहीं था, और जहां शहर था वहां 3 वर्ग पाए जाते थे। 3 वर्ग किस तरह से? अमीर, मध्यम, गरीब। अमीर कौन है? अमीर कोई उच्च वर्ग बोला गया, संभ्रांत वर्ग बोला गया। कौन आएगा? राजा या रानी, या राजा रानियों के मंत्री। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि मेसोपोटामिया सर आप तो जाकर देखे नहीं है, कोई लेखक देखा है, मगर आप कैसे इसके बारे में जान गए? हम जब वहां पर मेसोपोटामिया जो सभ्यता जहां फैली हुई थी, जब वहां पर उत्खनन कार्य शुरू हुआ, कौन सा पहला नगर था? कौन सा था? बहुत अच्छा, उरुक नगर का उत्खनन कार्य शुरू हुआ। तो वहां पर क्या मिले? कब्र मिले। कब्र मिला गया तो एक कब्र ऐसा मिला जहां पर सोने, सफेद सीपी, लाजवर्द जो बहुमूल्य रत्न मिले। और ऐसा कब्र था जहां पर धातु का, तांबे का क्या मिला? कुछ औजार मिला, बर्तन मिला। और एक ऐसा कब्र था जहां पर कुछ नहीं मिला। तो इस प्रकार से इतिहासकाल ने इसको समझा कि मेसोपोटामिया में 3 वर्ग था। जो अमीर थे, जब वो उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको जब लेके जाते थे ना, तो उनके साथ जो उनका जो प्रिय भोजन हो गया, हथियार हो गया, रत्न, उसको भी लेके जाते थे। तो राजा महाराजा जब मरते थे तो उनके कब्र में स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण, सफेद सीपी, लाजवर्द ये डाला जाता था। अधिकारी वर्ग जो थे, दूसरा वर्ग जो अधिकारी वर्ग था, इसके में क्या मिला? धातु। तीसरे में क्या मिला? कुछ नहीं, किसान मजदूर वर्ग में। तो इस प्रकार से 3 वर्ग होंगे ऐसा माना जा रहा है मेसोपोटामिया में। अब देखा जा रहा है कि शहरी जीवन में विवाह भी हुआ। विवाह, ठीक है, समझ में आ रहा है? गीतांजलि के बाजू में क्या नाम है बेटा तेरा? रिया। समझ में आ रहा है? कितने वर्ग थे? जब ना क्लास में आप लोग ध्यान नहीं दोगे सामने की ओर, क्लास में टीचर आया हुआ है, आप लोगों का फोकस सिर्फ टीचर की ओर होना चाहिए, किताबों में मत देखो भाई। मैंने अभी दिया समय 5 मिनट, किताबें आप लोग पढ़े, जब मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो आपका फोकस सामने होना चाहिए, मेरी ओर होना चाहिए। ठीक है, विवाह के बारे में बताया गया। विवाह के बारे में यह बताया गया कि जो इच्छुक पुरुष होता था, है ना, अपनी इच्छा अपने परिवार में रखता था कि मेरी विवाह करें, तो उनके माता पिता जो थे, मतलब वर के माता पिता, लड़के के माता पिता उस लड़की के घर में जाते थे जहां उसकी इच्छा थी लड़के की, और वहां अपना प्रस्ताव रखते थे। विवाह जैसा वर्ड की बात हो रही है, जमाई मारता है यार तुम, हाँ?
विवाह विवाह जो होता था उसमें लड़की के माता पिता की सहमति ली जाती थी। अब उधर से भी सहमति हो जाती थी तो इनके बीच विवाह होता था। विवाह होने के दौरान क्या होता था, मंदिरों की पूजा होती थी, मंदिर में जाके पूजा करते थे और दाय भाग मिलता था। दाय भाग मतलब एक प्रकार का लड़की के जो पिता थे, नहीं आ रहा समझ में? तो बेटा इतना कैसे नीरस टाइप के हो यार? हाँ, इधर जमाई मार रहे उधर जमाई मार रहे, क्यों? हाँ, अब मैं ये बता रहा था विवाह जो था, लड़की के माता पिता लड़के को कुछ उपहार स्वरूप देते थे, जैसे कि अभी भी चलता है ना, टिकावन निकावन चलता है ना, तो उस समय उपहार स्वरूप देते थे। इसमें माता पिता के अलावा उनके रिश्तेदार भी देते थे। मगर विवाह के बाद लड़की को अपने मायके का मतलब माता पिता का किसी भी प्रकार का संपत्ति पर अधिकार नहीं था, है ना। ये विवाह के बारे में बताया गया। सेम अभी है वैसा ही चल रहा है, मगर अभी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो आया है इसमें पुत्री और पुत्र दोनों को समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये विवाह के बारे में बताया गया है। विवाह जो था एकल विवाह भी था, मगर ज्यादातर संयुक्त विवाह होता था। संयुक्त परिवार जान रहे हो, ये ऐसा परिवार जिसमें माता पिता मतलब पति पत्नी तो हैं मगर उनके माता पिता भी रहते हैं, मतलब लड़के के माता पिता रहे, है ना, चाचा चाची रहे, तो ये कहलाता था संयुक्त परिवार। और एकल परिवार में सिर्फ पति पत्नी और बच्चे, इसको बोला जाता एकल विवाह, एकल परिवार। ठीक है, तो इस प्रकार से शहरी जीवन में कुछ खास नहीं है। आपको बताना है कि 3 वर्ग था। कैसे पता चला? कब्र से। ठीक है, विवाह के बारे में कैसे पता चला? वहां पर बहुत सारे हमको कलाकृति मिला है। कलाकृति में ये मिला है कि एक दूल्हा जो है बैठा हुआ और उसको 4 लोग उठाए हुए हैं पालकी की तरह, है ना, जैसे अभी जा रहे हैं कार वार में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, वैसा ना होके पालकी में दूल्हे को लेके जाया जा रहा है और उधर से 2 पालकी में आ रहे हैं, है ना, एक वधू का एक वर का। तो इस प्रकार से हम देखें, उसके आधार पर बताया गया। तो शहरी जीवन समाप्त होता है यहाँ पर। क्लियर हुआ? मोहर शहरी जीवन। तीसरा है नगर योजना। नगर योजना, ठीक है, नगर योजना में क्या था? 5 पॉइंट है। तो पहला है नगर नियोजन। ठीक है, नियोजन, नगर नियोजन क्या होता है भाई? मेसोपोटामिया में नगर जो था उसका सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित था कि नहीं था। कैसे पता चला? हाँ, कैसे पता चला भाई? नगर पद्धति का अभाव था। वहां अभी भी होता है, गांव में घर का जो पानी है रोड में जाता है और रोड में पानी भरा रहता है, कोई भी आ रहा है जा रहा है, कीचड़ हो रहा है। तो उस समय भी नगर नियोजन में ऐसा ही होता। नगर में गलियां सकरी हुआ करती थी। सकरी समझ में आ रहा है? सकरी हुआ करती थी मतलब बहुत ही कंजेस्टेड, छोटा, बाइक या साइकिल ले जा सकते हो आप, कार नहीं ले जा सकते, इतनी सकरी गली। तो उस समय यातायात का साधन क्या था? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी देखें, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बैलगाड़ी को? बैलगाड़ी समझ में आया? सब देखे हैं? तो बैलगाड़ी के जरिए क्या लाया? सामान लाया जाता था। समझ लीजिए किसी घर में विवाह हो रहा है तो बैलगाड़ी के जरिए क्या लगा? राशन पानी लाया जा रहा है, बोरी भर कर लाया जा रहा है और उसको मुख्य सड़क पर ही छोड़ दिया जा रहा है। और अंदर गली के अंदर में जहां विवाह हो रहा है उसका घर है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए किसका मदद लिया जाता था? आप लोगों का, गधों लोगों का, है ना, गधे लोगों का प्रयोग किया जाता था। तो गधे लोग क्या करते थे? सामान लाते थे। पढ़ने में मन नहीं करता था, गधे लोगों को बोलोगे पढ़ेगा? वो बोलेगा सर मैं मजदूर बन जाऊंगा, है ना, मैं काम कर लूंगा मगर पढ़ूंगा नहीं क्लास में। तो देखिए नगर नियोजन में यही बताया गया, सड़कें सकरी थी, सामानों को गधों के जरिए घर तक पहुंचाया जाता था। बैलगाड़ी जो थी वह गली पर नहीं जा पाती थी। अब ये जो आप लोगों का रो है उसमें बैलगाड़ी जा पाएगी क्या? नहीं। तो बैलगाड़ी को कहाँ छोड़ोगे? स्कूल गेट के पास, मेन गेट। अब वहां से यहां तक कैसे लाओगे?
गधों के ऊपर बोरी रखकर वो पहुंचाया जाएगा। तो इस तरह से था। तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया में सकरी गली हुआ करती थी। दूसरा, भवन निर्माण। जब मेसोपोटामिया में इतिहासकार और पुरातत्वविद जब गए तो देखे कहीं पर ऊपर उठा हुआ भवन है, कहीं पर नीचे धंसा वाला भूमि। वहां के लोग क्या करते थे, अपने घर का कचरा को वह सामने रोड पर फेंक देते थे, या आजू या बाजू फेंक देते थे, जिससे आसपास का जो क्षेत्र था ऊंचा होता जाता था और भवन नीचे होती जाती थी। तो वहां पर कोई प्रबंध नहीं था कचरा फेंकने का। जहां मन किया आप लोगों की तरह फेंक दिए, कमरे में मन किया फेंक दिए, बाहर हो गया फेंक दिए। तो उस समय भी यही हाल था। तीसरा है, भवन संबंधी अंधविश्वास का चलन भी था। अगर किसी भवन में, अगर किसी घर में चौखट ऊंचा हो तो क्या होगा? हो गया? अरे यार, आ रहा हूं, 5 मिनट बता रहा हूं। ये जमा कर लो शुभम, सबसे जमा करवा लो, है ना? ठीक है। देखिएगा, यहां पर भवन संबंधी अंधविश्वास था कि अगर घर का दरवाजा है बाहर की ओर खुल रहा है तो क्या आएगा? सौभाग्य नहीं आएगा, यह माना जाता था। दरवाजा अंदर की ओर खुल रहा है, सौभाग्य आएगा, संपत्ति आएगी, पति पत्नी खुश होंगे। और बाहर की ओर आ रहा है तो पति पत्नी के बीच लड़ाई होगा। इस तरह का उस समय अंधविश्वास था भवन का, है ना? ठीक। चौखट थोड़ा ऊंचा हो तो शत्रु नहीं आएंगे, शत्रुओं का नाश होगा, जो भी है। तो चौथा है, जल निकासी व्यवस्था। जल निकास की व्यवस्था कैसी थी? घर का जो पानी है वह कहीं होज पर जाता था। होज, प्रश्न पूछेगा होज क्या है? होज मतलब एक गड्ढा भाग। अभी होता है ना, हैंडपंप जहां पर है उसके कुछ दूर में एक गड्ढा कर देते हैं, पानी वहीं जाके ठहरे। तो उस समय घर के पास भी एक होज होता था, गड्ढा कर दिया जाए जहां पानी जाकर स्टोर हो जाए, पानी रुक जाए। मगर आसपास गंदगी रहती थी, उस समय भी मच्छर हुआ करते थे गंदगी के कारण। तो ये बताया जा रहा है, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। घर का पानी होज पर ठहरता था और होज जब लबालब हो जाता था वर्षा ऋतु में, वह गली पर बहता था। ठीक है। 5वां है, कब्रिस्तान का निर्माण। जैसा कि पढ़ चुके हैं, दफनाया जाता था समूह को। कब्रिस्तान का निर्माण कैसे किया जाता था, इसमें कुछ है, बता रहा है कि उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों तथा जनसाधारणों की समाधियां पाई गई थी। यहाँ निम्न वर्ग के साधारण लोग घरों के फर्श के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। जहां घर है वहीं दफना दिया गया, बाहर के लिए जमीन नहीं, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए घर में ही दफना दो भाई, ये बोला गया था उस समय। जल निकासी व्यवस्था में बताया जा रहा है कि घर के बाहर कच्ची गलियां थी, कीचड़ ही कीचड़ होता था, है ना? तो इस प्रकार से नगर योजना समाप्त हो गया। आप देख रहे हैं वो नगर का रियासी इलाका। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है यहीं समाप्त होता है। नगर नियोजन को पढ़ा हमने। मेसोपोटामिया में व्यवस्थित नहीं था, यह सिंधु घाटी सभ्यता में व्यवस्थित था। सड़कें एक दूसरे को काटती थी समकोण पर, पक्की नालियां थीं, मगर यहाँ कच्ची सड़कें थीं, कच्ची नालियां थीं और कीचड़ युक्त गलियां थीं। ठीक है, तो कल हम फिर से पढ़ते हैं। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मेरा दीवाना। यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आँखों में आंसू है, जो तू समझ